Hello, hi, assalamu alaikum. मेरा नाम है जमाल सैयद। And I'm Asma Sayed. Welcome to Asif Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको पोर्चुगल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो भी आपको यहाँ पर पेपर वर्क करना होता है, बिजनेस के बारे में, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, आर्टिकल 89 के बारे में, ऐसी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर रहेंगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है आर्टिकल 90 के बारे में। इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आर्टिकल 90 होती क्या है और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, किस चीज़ को उसको अप्लाई करना चाहिए और इसके फायदे उठाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल 90 हाईली स्किल्ड और हाईली टैलेंटेड लोगों के लिए है, जो भी यहाँ से बाहर रहते हैं इंडिया, पाकिस्तान या फिर बैर वगैरह में, जो हाई स्किल्ड और हाई पोजीशन, हाई रैंकिंग वाले जो जॉब्स होते हैं मैनेजर लेवल से ऊपर या मैनेजर लेवल भी अगर होता है तो उनके साथ ये आर्टिकल जुड़ा हुआ है। उनके लिए 3 महीने के अंदर आपकी TRC आ जाती है। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं, क्राइटेरिया क्या क्या है, हम आपको तफसील से बताने वाले हैं आगे। तो आर्टिकल 90 में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप जब प्रीवियसली कंपनी में अपने काम कर चुके हैं अपनी होम कंट्री में, वहां से आने से पहले आपको अपनी जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेकर आनी है। जी, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करके लेके आ रहा है। वो आते आते सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये कोई भी इशू कर सकता है। फेक डॉक्यूमेंट से हमारे मुल्क में आराम से निकल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और पोर्चुगल एम्बेसी से आपको उसकी अटेस्टेशन करा के लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको ऑथेंटिकेट आपको करना है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है वो नहीं। दूसरा सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो है आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन वो भी आपकी लास्ट एजुकेशन थी, चाहे आप ग्रेजुएट हो या कोई भी आपकी एजुकेशन हो, वो इस ग्रेजुएट हो तो उसकी सर्टिफिकेट को आप अटेस्टेशन करके अपोस्टाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो भी कंट्री में आप, चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, चाहे वहाँ पढ़े हो या फिर गल्फ वगैरह में पढ़े हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से इसको आपको अटेस्टेशन करके लेके आना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो आपके फिर यहाँ पर आना कैसा है, जैसे कि आप अगर अपने होम कंट्री से जॉब सर्च करते हैं, अगर आपको कोई बड़ी सी कंपनी में, गूगल में, एप्पल में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपका वीज़ा देंगे, आपको यहाँ पर बुलाएंगे, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना है, पैकिंग करना है, यहाँ आना है और 3 मंथ्स के अंदर आपकी TRC आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपको वहाँ बैठे बैठे जॉब नहीं मिलती है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है आप शेंगन वीज़ा में यहाँ पर आए और फिर आप आर्टिकल 90 के मूल अपना जो भी प्रोसेस है आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है कंपेयर टू दूसरी जो आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाता है। 3 महीने में या फिर 6 महीने में मोर लेस आपको आपकी अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। 100% 3 महीनों को अंदर आपकी मिल ही जाती है। आर्टिकल 90 पे जब अगर आप यहाँ पे आते हैं, जॉब वगैरह लग जाती है और अच्छी बड़ी रिप्यूटेड कंपनी में आपको जॉब लग जाती है, ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके आते हैं, 100% 3 महीने के अंदर आपको मिल ही जाती है। और वो कंपनीज की बड़ी कंपनीज है जो आपका टैक्स भी देती हैं। तो मिनिमम जो सैलरी है इसके ऊपर इसको ये एलिजिबल होने के लिए कैटेगरी में, कैटेगरी बी, अलग अलग कैटेगरीज में, तो उसकी जो सैलरी है जो हम एडवाइस करते हैं आपको एटलीस्ट ये वाली सैलरी पर अगर जॉब मिलती है तो आपके 3 महीने में लगेगी ही लगेगी। वो है 1752, 17 से 52, 1752 की अगर आपको सैलरी लग जाती है तो आपके 3 महीने के अंदर आर्टिकल 90 में मिल ही जाएगी। और वो कंपनीज की बड़ी कंपनीज होती है वो टैक्स भी आपका पे करती है। और एक चीज जो आपके सबको पता होना चाहिए वो ये है कि आर्टिकल 90 के लिए यहाँ पे आपके फाइल आउट करने की कोई जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप आए हैं, अच्छी कंपनी ने आपको जॉब मिल गया है तो आपके 1752 वाली जो सैलरी है उस पर डायरेक्ट आप आर्टिकल 90 पे सिर्फ आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सिर्फ अभी खत्म हो रहा है जबान से भी सिर्फ ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। आईमा का अपॉइंटमेंट लेना होता है आपको डायरेक्ट, फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी बायोमेट्रिक करानी होती है। बायोमेट्रिक के टाइम पे क्योंकि आर्टिकल 90 काफ़ी खाली स्केल वाला और क्योंकि बड़ी सैलरी वाला जॉब है और आर्टिकल है तो इसके लिए काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन दे सकती है आपसे, सो जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसले ऐसे हैं यहाँ पे शॉर्टकट्स आपको पता है कि कई सारे लोग, कई सारे एजेंट्स आपको शॉर्टकट्स देने के लिए तैयार है, लेकिन वह ये वीडियो वेलकम देने के तो वाकई में आए और उन पर यहाँ पे जॉब लगी हुई है अच्छी सैलरी में, जिसकी 2000 सैलरी, 2500 सैलरी, 3000 सैलरी, 17 से 1300 से शुरुआत हो जाती है एक्चुअली 1300। और वो लोगों के लिए जिसकी कंपनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है जहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ये वाली सैलरी 1300-1400 वाली सैलरी पे भी आर्टिकल 90 हो सकता है। लेकिन विकल्प कम एम्प्लॉयज़ है और आपका टाइटल मैनेजर लेवल वाला टाइटल है तो आपको ये 17 से 50 जो 52 है वहाँ से भी ये शुरू हो सकती है। आईमा में आपसे कई सारे सवाल हो सकते हैं और दे माइट आल्सो कॉल योर एम्प्लॉयर। आपकी कंपनी में कॉल करके क्रॉस एग्जाम क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। वहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है क्या, उसकी जॉब क्या है, कहाँ से आया था, क्या है जॉब टाइटल इसका,
they might call actually क्योंकि अच्छा आर्टिकल है, आर्टिकल आती है और बहुत ही जल्दी आपके यहाँ पे ऐसी मिल जाता है, 3 महीने के अंदर 100% मिलता है। बस वो इस वक्त के मैंने अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाए, डिले आपके जल्दी होगा, 5 से 6 महीने जल्दी हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो सूरत में आपका थोड़ा डिले हो सकता है। नहीं तो फिर 100% 2 टैक्स जाते ही आपको तीसरे महीने की अपॉइंटमेंट मिलने पर बहुत जरूरी है। 3 महीने होने की जरूरी नहीं है, 3 महीने तक वेट मत करनी। एक भी टैक्स हो गया तो खुदा ना खास्ता अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है आपको तो 2 टैक्स होने से पहले ही आप कॉल करना और आईमा की वेबसाइट पर आने रहना है इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स का, उस पर जाके आप अपने अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको पता चल जाएगा। आप यू नीड टू बी हाईली एजुकेटेड, यू नीड टू बी हाईली स्किल्ड और अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप डाल सकते हैं। और वो लोग की जो जरूरत है उसके लिए यहाँ पे है। जैसे मैं अपने एरिया यहाँ कहता हूँ तो जॉब्स की मुश्किल है और आपकी पोर्चुगीज लैंग्वेज आना जरूरी है। अब ये जो है मल्टी नेशनल कंपनीज है तो उसमें इंग्लिश चलती है, काफ़ी रेप्यूटेड और IT वाले जैसे कि ये बड़ी बड़ी विबल और याहू और हॉटमेल और ये सब जो कंपनीज हैं यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो उन कंपनीज में आपकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है पोर्चुगीज लैंग्वेज की, ये देखते हैं आपका कार है। तो कई सारे लोग जो है डायरेक्ट जो आते हैं और कई सारे जो यहाँ पे आने के बाद भी ये आर्टिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है वो है कि आपकी खुद की कंपनी, अगर बात है आर्टिकल 89 में आपकी फाइल लॉक करते हैं, उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद आर्टिकल 89 में उनकी फाइल लॉक करते हैं। उसके बाद ऐसी कंपनी ऐसा नहीं कि ग्रोसरी की दुकान या मोबाइल की दुकान पर आप अपने आपको मैनेजर बता रहे हैं तो अपनी 17 से 13 से 2 ऐसा भी बताना ही नहीं। IT रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या फिर IT सेल है या फिर ऐसी कंपनी हो जो जिसमें आपकी मैनेजर वाली पोजीशन हो, आप खुद सीनियर होंगे और आप खुद मैनेजर होंगे, तो वहाँ पे भी आप ये आर्टिकल में एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 89 में आपकी फाइल होने के बाद कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद अच्छी सैलरी आपको बताएंगे, मंथली सैलरी पे करेंगे, 10 सैलरी होने के बाद अपॉइंटमेंट लीजिए। सिर्फ यही तरीका है, चाहे किसी और के पास काम करें या आपके पास काम करें, बस रिक्वायरमेंट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग और IT फर्म होनी चाहिए, अच्छी बड़ी कंपनी होनी चाहिए। छोटे मोटे जो दुकान वाला खोल के इस पर आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आर्टिकल 90 के लिए डायरेक्ट आपको जैसे मैं बता रहा था कि आपको फाइल लॉक करने की जरूरत होती है, लेकिन अलबत्ता आपके मिफ और लिस्ट आपको लेना ही लेना है। फाइल लॉक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिफ और लिस्ट ले लीजिए और आपको जॉब मिल जाती है इंशाल्लाह ताला। तो जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बेस पे फिर आपको आर्टिकल 90 में अपॉइंटमेंट दी जाएगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी बायोमेट्रिक TRC आ जाएगा। तो ये मेरी होती है आर्टिकल 90 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बहुत उन्हें के लिए जो कि हाईली स्किल्ड है, हाईली एजुकेटेड है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT इंजीनियर्स हैं, तो उन लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जॉब मिल जाती है। वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, आपने नेटवर्क में जहाँ पे भी आप है वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं हो रही तो यहाँ पे भी आने के बाद भी आप कैम कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को मजा आई होगी। अगर आपके पैसे आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूं जलाल सैयद। Turn on the screen, say it. Please be upon you.